डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में बच्चों हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन आपको गिवन है फाइंड, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में रेहाना बाइज 3 kg ऑफ एप्पल, हाउ मच डज शी पेज फॉर इट। ठीक है, यानी कि उसने 3 kg एप्पल खरीदे हैं और उसने उसके लिए पे कितना किया है। ठीक है, नेक्स्ट में है मिस्टर लाल बाइज 2 kg ऑफ पपाया एंड 4 kg ऑफ ऑरेंज, हाउ मच डज ही पे फॉर इट। उन्होंने कितना पे किया है। नेक्स्ट मिस्टर हरजीत बाइज 5 kg ऑफ मैंगोज एंड 1 kg ऑफ गुआवा, हाउ मच डज शी पे फॉर इट। और उन्होंने कितना पे किया है। सबने अलग अलग फ्रूट्स परचेज किया और उन्होंने कितना पे किया है। यहाँ पे आपको गिवन है पिक्चर में कि कौन से फ्रूट कितने केजी हैं पर केजी के हिसाब से। जैसे कि ऑरेंजेस जो हैं वो यहाँ पर आपका 45 पर केजीस हैं, एप्पल 80 पर केजीस है, 80 पर केजी। जैसे कि यहाँ पर एप्पल है, एप्पल आपके 80 है तो 80 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 3 में। इट मीन्स आपको यहाँ पर लिखना है 80 एंड यहाँ पर कितने केजीस है, जितने केजी परचेज किए गए हैं वो आप नीचे लिखेंगे एंड एक्स का साइन एंड देन मल्टीप्लाई। आप 3 का टेबल पढ़ेंगे 0 टाइम्स। ठीक है, सो यहाँ पर आपका 0 में अगर आप किसी की मल्टीप्लाई 0 में करते हैं तो वो 0 ही रहता है। 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 240। ठीक है, इसी तरीके से पपाया, उन्होंने 2 kg पपाया एंड 4 kg ऑरेंजेस। तो सबसे पहले पपाया ऑरेंजेस कितने केजीज हैं, ऑरेंजेस एंड पपाया देखेंगे। ऑरेंज है बच्चों आपके 45 एंड पपाया है आपके 40। पहले आप करेंगे यहाँ पर 45 इंटू 2 एंड 40 इंटू 4। ठीक है, फिर जो आंसर इनका आएगा, जैसे 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी लगाएंगे 10s प्लेस पर, 2 4 ज़ा 8 और 1 प्लस 9। ठीक है, 90 हो गया। प्लस कर देंगे इस तरीके से 4 0 की 40, 4 4 जा 16। ठीक है, नाउ ऐड दिस। सो ये आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 160 प्लस 90। ठीक है, सो यहाँ पर आपका हो गया है ये 250 रुपीज़ ये फाइनली पे कर रहे हैं मिस्टर लाल। ओके, इसी तरीके से मिसेस हरजीत का बताएंगे। उन्होंने भी 2 फ्रूट्स परचेज किए हैं, मैंगो एंड गुआवा। सो मैंगो का रेट है 35 पर केजी एंड गुआवा है 32 पर केजी। ओके, सो 35 एंड 32 पर केजी यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन दोनों को ऐड कर देंगे जैसे हमने मिस्टर लाल के में किया था। टर्म्स क्या क्या होती हैं मल्टीप्लिकेशन में हम यहाँ पर सीखते हैं। जैसे हमने अभी सब्ट्रैक्शन सीखा था लास्ट चैप्टर में, उसमें सब्ट्रैक्ट था, सब्ट्रेंडेड था एंड माइनर था। ओके, मल्टीप्लिकेशन मीन्स द रिपीटेड एडिशन, यानी कि आपको उसको रिपीटेडली ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे कितने केजी थे, 3 kg, तो 3 kg को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 बार ऐड करना है। यहाँ पे 35 रुपीज़ पर केजी था तो आपने क्या किया, इसको ऐड किया है कि 35 को कितने बार ऐड किया है, 3 टाइम्स। तो इस तरीके से हम ये टर्म्स लिखते हैं। एडिशन ऑफ सिमिलर ग्रुप ऑफ थिंग्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर का प्रोडक्ट ये कहलाता है। ठीक है, मल्टीप्लायर एंड प्रोडक्ट। जो नंबर ऑफ मल्टीप्लाइड होता है वो मल्टीप्लिकेंट कहलाता है। नंबर ऑफ विच वी मल्टीप्लाई, नंबर बाय विच, यानी कि जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 3 से मल्टीप्लाई करिए तो वो हमारा मल्टीप्लायर होता है। ठीक है, जो आंसर होता है, रिजल्ट होता है, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर है इतना। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों इसमें, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0, जब किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करता है तो प्रोडक्ट उसका 0 हो जाता है। दिस इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है 0 में। ठीक है, फॉर एग्जांपल 15 में आपने 0 की मल्टीप्लाई करी, 0 हो गया। कितने भी बड़े नंबर में आप 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर 0 हो जाता है। सेकेंड इज व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1, जब किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो वो प्रोडक्ट क्या होता है, नंबर इटसेल्फ रहता है, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। क्लियर है।
फॉर एग्जाम्पल 37 में आपने 1 की मल्टीप्लाई करी तो प्रोडक्ट आपका 37 रहने वाला है। 521 में आपने 1 की मल्टीप्लाई करी तो 521 रहने वाला है। थर्ड वन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर रिमेन्स द सेम इवन इफ देयर ऑर्डर इज चेंज। अगर आप दो नंबर के ऑर्डर को आपस में चेंज कर देते हैं तो वो नंबर जो प्रोडक्ट आपका आएगा आंसर वो आपका सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चों, the product of the three or more number remains the same even if their group is changed। अगर आप 3 या 3 से ज़्यादा नंबर का ग्रुप चेंज कर देते हैं तब भी उनका मल्टीप्लिकेशन यानी कि जो प्रोडक्ट रहेगा वो आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। जैसे 12 इंटू 5 इंटू 30 हो गया, तो आपको 12 इंटू 5 करना है या 5 इंटू 30 करना है, तो ये आपका ऑर्डर जो है चेंज नहीं करेगा प्रोडक्ट को। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन बाय अ 1 डिजिट नंबर, यानी कि आप किसी भी नंबर में 1 डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 डिजिट यहाँ पर है, आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आप 7 का टेबल पढ़ेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे। 7 टाइम्स 28, तो 8 को आप लिखेंगे 1s प्लेस पे, 2 को लिखेंगे आप 10s प्लेस पर, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में करेंगे टेंस में मल्टीप्लाई। 2 डिजिट है तो 0 को आप लिखेंगे 1s प्लेस पर, आप उसको ऐड कर देंगे जो ऊपर वाला है, तो आपका 22 हो जाएगा। देन आप 2 को 10s प्लेस पर लिखेंगे और 2 ये जो है ये आपका कैरी ओवर जाएगा। राइट 2 इन 10s प्लेस एंड कैरी ओवर इज द 100 प्लेस। कैरी ओवर जो है वो 100 प्लेस पर जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 100 को तो 16 आया, कैरी ओवर वाले को प्लस करेंगे, 18 आया, 8 को लिखेंगे 100 प्लेस पर एंड आपका 1 जाएगा कैरी ओवर। ओके, सेम एज 5th प्लेस पे हम करेंगे 1000 को मल्टीप्लाई और बाकी सबको ऐड कर देंगे। उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज आती है आपकी, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। सो यहाँ पे आपको 2 नंबर गिवन है, ठीक है। आपने सेकंड नंबर को पहले लिख दिया है, तो ये किसके इक्वल होगा कि आप इसमें किसकी मल्टीप्लाई करें कि इसके इक्वल हो जाए, तो आप फर्स्ट वाला नंबर यहाँ सेकंड नंबर पे राइट कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली 21 में अगर आप 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रोडक्ट 0 होगा। किसी नंबर में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे नंबर इटसेल्फ रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड करना है, सिंपल आपका क्वेश्चन अरेंज करके दिए हुए हैं, आपको इन्हें सिंपली क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोडक्ट। सो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ आपको पहले अरेंज करना है कॉलम में एंड देन आपको सिंपली सॉल्व कर देना है। उसके बाद एक और टॉपिक है बच्चों, अब आपको 2 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर से, यानी कि आपको पहले 100 10s एंड 1s दिया होगा, फिर 2 डिजिट दिया होगा, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। 35 को आप लिख सकते हो 30 + 5, ओके। सो पहले आप करेंगे 245 की मल्टीप्लाई 5 से, देन आप करेंगे 30 से और इन दोनों को ऐड कर देंगे और इनका आंसर जो होगा वो होगा आपका 8575, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको अरेंज करके दिया हुआ है, 2 डिजिट नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि 2 डिजिट नंबर है, आप इनको अरेंज करेंगे पहले, ठीक है। एंड देन आप इसको सेकेंड नंबर को 2 डिजिट नंबर को ब्रेक करेंगे 30 + 2, तो पहले 128 की मल्टीप्लाई 2 से, फिर दोबारा 128 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे और फिर दोनों के आंसर को, प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना? उसके बाद है 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लिकेशन। सो सेम है आपका, सेम इसी तरीके से करना है। आप 3 डिजिट नंबर को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। 20 + 50 + 6, सो आप इसको इसी उसमें 2 कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर, सो 200, 5 आपका 10s प्लेस पर है 50, 6 आपका 1s प्लेस पर है 6। अब आप 493 की इसमें इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 493 और जो भी इनका प्रोडक्ट होगा आप इन तीनों को ही क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और जो आपका फाइनल आंसर आएगा एडिशन के बाद वो आपका आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर ये सॉल्व करना है। सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। 3 डिजिट नंबर गिवन है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 0 0 गिवन है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है कि आप यहाँ पहले इन्हें कॉलम में अरेंज करेंगे और बहुत इजी होता है। हम किसी भी नंबर में जब 0 की मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर 0 ही रहता है, ठीक है। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है।
देन आपका यहाँ पर आएगा 4 5 20, 2 कैरी जाएगा, 4 2 8, 10, 1 कैरी जाएंगे, 4 3 12 और 1 13। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है, 130000। ठीक है, इस तरीके से आप इनको आंसर करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द प्रोडक्ट अगेन। 3 डिजिट नंबर है, आप इनको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, विच इज 300 प्लस 10 प्लस 2। तो 809 की मल्टीप्लाई पहले 300 में, देन 10 में और देन 2 में, और बाकी फिर इन सभी को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 एंड 1000 एंड दियर मल्टीपल्स, यानी कि जैसे ही जिसके भी डिजिट के आगे 0 आते हैं तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। लर्निंग टू फाइंड द प्रोडक्ट हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल कैसे करते हैं, यानी कि आपको कॉलम में अरेंज नहीं करना। आप देख सकते हैं एक नंबर गिवन है, 10 गिवन है, तो जितना 0 1 की आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर में, नंबर इटसेल्फ रहेगा। बस जितने 0 1 के बाद होते हैं, आफ्टर होते हैं, आप उतने 0 नंबर के आगे लगा दीजिए, वही आपका प्रोडक्ट होगा। द प्रोडक्ट इज 10 टाइम्स बिगर विद 0 इन द वंस प्लेस। ठीक है, वंस प्लेस पे 0 आएगा और 10 टाइम बिगर वो नंबर हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर 100 है तो वो क्या होगा, इस नंबर के आगे 2 0 आ जाएंगे और 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो नंबर इटसेल्फ रहने वाला है। द प्रोडक्ट इज 100 टाइम बिगर विद जीरोज इन द वंस टेंस एंड प्लेस। ठीक है, वंस टेंस पे जो 0 है वो उतने 100 टाइम्स बिग हो जाएगा। नेक्स्ट है 1000, तो यहाँ पर आपका 3 0 आ जाएंगे, 1000 में 3 0 होते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट जो हुआ, द प्रोडक्ट इज 1000 टाइम बिगर, वो 1000 गुना बड़ा हो गया है, विद जीरोज इन द वंस टेंस एंड 100 प्लेस, और 1 टेंस और 100 प्लेस पर 0 लिखने के बाद। ठीक है, क्लियर है इतना? सो ग्रुपिंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 0 टू फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, आपको ग्रुपिंग करनी है, ठीक है, जिससे आपको प्रोडक्ट फाइंड करने में इजी होगा। जैसे यहाँ पर आपने क्या किया है, 352 की मल्टीप्लाई करी है 5 इंटू 20, और 5 इंटू 20 करके आपका आंसर आया 100, और 100 की मल्टीप्लाई अगर आप इसमें करेंगे तो आपका इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीपल्स 10, 100 एंड 1000 अगर आपको इस तरीके से गिवन है तो आप सीधे से क्या कर सकते हैं, पहले आप 5 की मल्टीप्लाई करेंगे और जो जितने 0 होंगे बाद में उतने 0 आप राइट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? सो बहुत ही ईजी है बच्चों ये क्वेश्चन। यहाँ पे इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज। यहाँ पर टिक मार्क वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इज 64 की 10 में मल्टीप्लाई करी तो क्या आएगा। सो ये तो 0 मिडिल में तो नहीं आने वाला, इसके बाद में आएगा, इट मीन्स इज सेकंड, और क्योंकि 1 के बाद 1 0 है तो इसलिए ये हमारा करेक्ट है, 2 0 नहीं आएंगे। क्लियर है इतना? नेक्स्ट यहाँ पे आपको 100 दिया है, देन 1000 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताने, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करके आंसर राइट करना है। सो बहुत ही इजी है, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था। नेक्स्ट है एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट। एस्टिमेट लगाना है, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट आएगा निकल के उसको उसके राउंड ऑफ बनाना है, उसके नियरेस्ट 0 के पास लेकर आना है। ठीक है, सो एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 51 एंड 67 इज टू एस्टिमेट दिस वी राउंड द नंबर टू द नियरेस्ट टेंस एंड देन मल्टीप्लाई। नियरेस्ट 10 पे जाना है और फिर उसकी मल्टीप्लाई करनी है। जैसे इसके नियरेस्ट 10 क्या होगा, ये आपका 50 होगा। 67 के नियरेस्ट टेंस कौन सा आता है, 70। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा, और नियरेस्ट टेंस की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, एंड देन 5 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 35। ठीक है, तो बहुत ही ईजी रहता है हमें राउंड ऑफ राउंड ऑफ करके या नियरेस्ट टेंस पे जाके। ठीक है, सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें आपको करना है राउंड ऑफ ईच फैक्टर विद मोर देन 1 डिजिट टू द नियरेस्ट 10, देन एस्टिमेट द प्रोडक्ट। फिर आपको उसके प्रोडक्ट को एस्टिमेट करना है, यानी कि आपको जैसा वो क्वेश्चन है वैसे सॉल्व करना है और एस्टिमेटेड भी करके दिखाना है। जैसे 81 की मल्टीप्लाई आपने करी है 8 में, तो 81 किसके नियरेस्ट टेंस में है, 80 के, और 8 किसके नियरेस्ट टेंस में है, 10 के। ठीक है, सो आप यहाँ पे पहले 8 1 = 8, 8 8 = 64, ये आपका प्रोडक्ट है विदाउट एस्टिमेट। और यहाँ पर 80 + 10 की मल्टीप्लाई की है तो यहाँ पर आपका आएगा 800। तो ये आपका क्या आया, आपके यहाँ पर एस्टिमेट आया है। ठीक है, ये किसके नियरेस्ट है, किसके 100 के नियरेस्ट है,
800 के, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एस्टिमेट द प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 के वो करनी है आपको। तो आप यहाँ पर करेंगे 417 इंटू 231, तो ये किसके नियरेस्ट है, 420 के, और ये 230 के। एंड आप अब इसको इजीली क्या करते हैं, प्रोडक्ट वो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम हम मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है, अ फार्मर हैज़ 55 पेन्स, देयर आर 560 हैंड्स इन ईच पेन। तो यहाँ पर आपका एक पेन में कितने हैंड्स हैं, 560 हैं। हाउ मैनी हैंड्स आर देयर इन द पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म में कितने हैंड्स हैं वो आपको बताना है। नंबर ऑफ हैंड्स इन ईच पेन, एक पेन में, एक केज में यानी कि पिंजरे में कितने हैं, 560। टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं, 55। तो 560 में 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा, ठीक है। आप 55 को एस्टिमेट कर सकते हो, किसके नियरेस्ट है, ये आपका 50 के नियरेस्ट है, ठीक है। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं, विदाउट एस्टिमेट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन है। फर्स्ट वन इज पल्लवी पेज ₹997 टूवर्ड्स हर स्कूल फीस एवरी मंथ। उसके स्कूल फीस है 997। फाइंड द अमाउंट पेड एज फीस फॉर 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर में वो कितनी फीस पे करेगी वो आपको बताना है। 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ होते हैं, और 12 मंथ में 1 मंथ की फीस कितनी है, 997। तो अब आप 997 में 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप 12 को ब्रेक कर सकते हैं, 10 + 2। तो पहले आप इसकी 2 में मल्टीप्लाई करिए, फिर 10 में मल्टीप्लाई करिए 997 के, और दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।